नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, सभी को आज रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हाल ही में HSSC-D ग्रुप का परिणाम घोषित हुआ था। तो सबसे पहले तो उन साथियों को हृदय से बधाई जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन खुशी से कहीं अधिक दुख है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है, सही दिशा में प्रयास किया है, मेहनत की है, लेकिन वो असफल रह गए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि कहां तो त्रुटियां हुई हैं और अब भी उन त्रुटियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेरी HSSC जो कमीशन है उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि वो थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करे तो जो बच्चे आज प्रदेश के जो बच्चे बड़े तनाव में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको खुशी का पल मिल जाए। देखो, सबसे पहले तो जो त्रुटियां हुई है, 3 चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो क्या त्रुटियां हुई हैं, मेजर जो त्रुटियां, माइनर तो होती रहती हैं, मेजर। दूसरी कि उसका समाधान क्या है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना, थोड़ा सा समय ले सकता हूं लेकिन मैं बहुत अच्छी बातें बताऊंगा आपको। और जो कट ऑफ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। मोटी बात यह है कि मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। देखो, त्रुटियां चूंकि सभी को पता है, 2-3 दिन से सभी बच्चे परेशान हैं, ठीक है, और साथी भी बता रहे हैं। तो त्रुटियां तो सबसे जो मेन पॉइंट तो यह है कि यस और नो करवाना चाहिए था। सबसे जो मेन जो पॉइंट तो यह है, ताकि जो अब बच्चे लगभग 11,000 अप्रोक्सीमेट 11,000 बच्चे जिनका रिजल्ट आउट हुआ है, उनमें से कम से कम 3,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका दो जो परिणाम है उनमें नाम दोनों में है। दिल्ली पुलिस में लग गए बच्चे, KVS में लग गए, दिल्ली ड्राइवर लग गए, या अन्य कई प्रकार के, यहाँ भी है वहां भी है, ठीक है। जो जिनका वो VLDA में हो लिया या फिर टेक्निकल में हो लिया, उनका वहां भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे कई चीजें, ये तो बहुत लंबी खींच जाएगी बात। तो एक तो यस नो नहीं करवाए, ये सबसे मेजर मिस्टेक थी, ठीक है। एक इन्होंने कहा था कि पहले C ग्रुप है उसका परिणाम घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये भी बहुत मेजर। एक TGT का रिजल्ट कहा था, ठीक है, लेकिन ये भी नहीं किया। और जो सबसे मेन है कि जो DV है, बोला कितनी बार अखबार में लिखाया था कि 56,000 बच्चों के शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उनका DV होगा। कभी तो कह रहे थे कि ऑफलाइन होगा, कभी ऑनलाइन होगा, तो इनका ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे मेन जो है वो गलती है, क्योंकि यहाँ बच्चे पता लग जाता कि जब उनका DV होता, एक जो बायोमेट्रिक है वो अवश्य होना चाहिए था, ठीक है। ये बायोमेट्रिक भी एक बहुत अहम रोल निभाएगा। जो ये कमियां हैं, विसंगतियां हैं, जो गलतियां हैं, जो विरोधाभास कह सकते हो, कंट्रोवर्सी कह सकते हो, तो ये चीजें मेन तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये तो बहुत ज्यादा गलती है। इस गलती की वजह से आज बच्चे बड़े तनाव में हैं। ये अब इसका समाधान, चूंकि समाधान आदेश तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ओनली एक अध्यापक हूं। अध्यापक के नाते मैं सलाह मशविरा दे सकता हूं, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूं कमीशन से, या फिर मैं ये कह सकते हो कि सजेशन दे सकता हूं, सुझाव दे सकता हूं, और वो भी हम्बल, विनम्रता से। तो ये समाधान क्या होने चाहिए, ताकि आज फिर एक बार जो बच्चे तनाव में हैं इनका परिणाम इनके अनुकूल आ जाए। और ये समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो समाधान है कि जितने भी कमीशन के मेंबर हैं उनको बातें करके, मीटिंग करके, वार्ताएं करके, मंत्रणा करके, विचार विमर्श करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो उनको बैठ करके और मेरिट डिमेरिट पे जो भी कमी अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो सभी को कंपेयर करके होमवर्क करना चाहिए कि हम जो बच्चे तनाव में हैं, जिनका रिजल्ट अनुकूल नहीं है, वो क्यों नहीं है। देखो, सीधी सी स्वाभाविक सी बात है कि 81 जो मेरिट जर्नल की है, 81 जो मेरिट जर्नल की है, और वो भी आउट ऑफ 95 में से बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो 95 में से 81 नंबर ले सकता है बच्चा, तो वो केवल D ग्रुप में ही क्यों ले सकता है। बाकी HSSC के तो सभी एग्जाम एक जैसे आते हैं,
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, सी ग्रुप में डी ग्रुप में ज़्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम भी लगभग ऐसा ही आता है, या फिर और भी वेरियस प्रकार के जितने भी एग्जाम है। तो फिर वो केवल डी ग्रुप में 81 क्यों ले सकता है? अभी पिछली बार हरियाणा पुलिस की कट ऑफ जनरल की 64 थी, अभी 63.03 पर वेटिंग लिस्ट आ रही है। और सी ग्रुप के भी रिजल्ट आ रही है, ये टेक्निकल का भी आ लिया, और भी 56 आई, जब देख लेना। तो ये मेरिट कोई, ये तो कहीं कहीं तो कोई न कोई तो है ही, कहीं कहीं तो दिक्कत है कि इतने नंबर कैसे हैं। और हो सकता है कि वास्तव में ये बच्चे कई सालों से, 4 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि वास्तव में बच्चों ने तैयारी कर ली, हम ये बात भी मान सकते हैं, ठीक है। और भी बतेरे प्रकार के सर्कुलर, कोई नोटिस चल रहे हैं, ये पेपर लीक था, फलाना दिखड़ा, तो ये चीजें तो किंवदंतियां भी हो सकती है, और सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता। अब मैं आपको समाधान बताता हूँ। सबसे जो पहला काम है कि हमारी सरकार को एक सर्कुलर निकालना चाहिए, और ये बच्चों तक कन्वे करना चाहिए, मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हम सबसे पहले सी ग्रुप का 56-57 का रिजल्ट निकालेंगे, और जो 56-57 हो लिया, या फिर और 20 प्रकार के और भी ग्रुप है, सी ग्रुप है, तो इनका रिजल्ट हम पहले निकालेंगे, ना कि पहले कोई वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। जब बच्चों ने इतना इंतजार किया है तो और 2 महीने 3 महीने इंतजार करना आसान है, लेकिन आज जितना जल्दी रिजल्ट निकाल के जो तनाव है वो गलत है। इससे अच्छा तो जब पिटता का और 2 जून सही, 2 महीने और इंतजार कर लेंगे, लेकिन कम से कम सही तो करो ना। अब 56-57 ग्रुप और 20 प्रकार के जितने भी सी ग्रुप है, इनका रिजल्ट हम पहले निकालेंगे। इस तरह का लोगों को पता लगना चाहिए, और चाहे सर्कुलर हो चाहे नोटिस हो, कि हम वेटिंग लिस्ट अब बाद में ही निकालेंगे। सबसे बेस्ट तो है ये कि सी ग्रुप बाद में, ये डी ग्रुप का जो भी वेटिंग है ये बाद में निकालेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फायदा होना है। देखो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समाधान बताता हूं। सर्कुलर निकालेंगे, टीजीटी का रिजल्ट पहले देंगे, सी ग्रुप का पहले देंगे, ठीक है। और सबसे जो पहला जो काम है कि होमवर्क करें, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट है कि 56-57 का जो सी ग्रुप है, इसका परिणाम रिजल्ट सबसे पहले निकालेंगे। एक तो समाधान नंबर 1 ही है। और दूसरा समाधान यह है कि जो सी ग्रुप के जितने भी 20 प्रकार के हैं, उनका भी रिजल्ट हम पहले निकालेंगे। 2 पॉइंट तो ये वास्तव में एक अच्छा समाधान है। और ये उन जितने भी उच्च पद पर जितने भी आसीन या प्रतिष्ठित जो अधिकारी गण हैं, उनसे मेरा निवेदन है, मेरा सजेशन है कि वास्तव में ये समाधान बहुत अच्छा समाधान है, जिससे ये जो परिणाम है ये बच्चों के अनुकूल आए। तीसरी बात ये है कि हम टीजीटी का रिजल्ट पहले निकालेंगे। टीजीटी का जो परिणाम है ये पहले निकालेंगे, ठीक है। 3 हो गए। चौथा है कि जो अभी वर्तमान में 6000 पद निकाले हुए हैं हरियाणा पुलिस के, यदि संभव हो या आवश्यकता हो तो ये भर्ती पहले की जाए। इससे जो डी ग्रुप है उसकी कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6000 जब पद पहले जाएंगे तो ये 6000 बच्चे हैं, ये कट ऑफ को डाउन करेंगे यदि जरूरत हो तो, ठीक है। यदि ऐसा हो कि भाई 12वीं पास जो बच्चे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो इसमें मैं केवल सुझाव दे रहा हूं। तो ये अगर हो तो भी ये रिजल्ट में सुधार आएगा। एक जो 5वां पॉइंट है, बायोमेट्रिक जरूर करें, ठीक है। बायोमेट्रिक जरूर करें, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ऑफलाइन करें, ताकि जो बच्चे वास्तव में जो उपयुक्त बच्चे हैं, जो नौकरी लगने के लायक हैं, वो तो कम से कम नौकरी लगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरा छठा सजेशन ये है कि जब जिला स्तर पे पूछा गया था कि कितने डी ग्रुप की जो पद हैं वो वैकेंट हैं, उनकी लिस्ट मंगवाई गई थी, तो एक नोटिस आया था कि 22,000 बच्चे हैं जो अभी भी वहाँ के पद खाली हैं, और उन पे ठेकेदार के थ्रू बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है। और ये भी कितनी बार अखबार में भी आया है और सुनने में आया है कि 45,000 जो पद हैं वो डी ग्रुप के खाली हैं। तो जो इन्होंने मान लो फिलहाल 14,000 बताते हैं पद हैं वर्तमान में, ठीक है। और 11,000 अभी लिस्ट निकली है, तो 3,000 तो इसमें खाली रह गए, ठीक है। और सीधी सी बात यह है कि
3,000 यहाँ खाली रह गए, या फिर ये चीजें बाद में बताऊं कट ऑफ पे। पहले ये देखो कि 14,000 अगर पद खाली है, 11,000 लगा दिए, तो इनको बार बार आता है कि 5-7 हजार बढ़ाएंगे, 22,000 करेंगे, या फिर स्कोर कार्ड देंगे, फलाना, इस तरह की कई चीजें चलती हैं। तो यहाँ जो भी जिला स्तरीय जो इन्होंने वो देखा था कि भाई कितने पद वैकेंट हैं, तो इनको यहाँ इनमें पद को बढ़ाना चाहिए, जितने भी पद हैं पदों में वृद्धि करनी चाहिए यदि वास्तव में खाली है तो, ठीक है, ताकि ये रिजल्ट बच्चों के अनुकूल आए, उनका तनाव घट जाए। ये मेरा 7वां सजेशन है। और जो 8वां सजेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये सारी चीजें, सारी भर्तियां करने के बाद जब भी डी ग्रुप का रिजल्ट निकालें, तो स्पेशल एक पोर्टल खोलना चाहिए। उस पोर्टल में इनको यस नो जरूर करवाना चाहिए कि कितने लग गए हैं, ठीक है, कितने तो टीजीटी चले गए, कितने सी ग्रुप 56-57, कितने फलाने दिखड़े, इनमें कई प्रकार की भर्तियों में चले गए हैं। तो ये पोर्टल में यस नो होगा तो केवल वो उपयुक्त जो बच्चे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, केवल उनका ही परिणाम घोषित हो, और वो एक साथ हो। अब 9वीं जो बात है वो है हमारी सोशियो इकोनॉमिक के 5 या 2.5 नंबर की। तो ये सरकार को, या फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे जो विभाग कमीशन है, ठीक है, इनको मिल करके जितने भी उच्च पद पर आसीन जितने भी प्रतिष्ठित अधिकारीगण हैं, उनको बैठ के होमवर्क करना चाहिए कि वास्तव में ये नंबर मिलने चाहिए या नहीं। यदि मिलने चाहिए, उनकी मंशा है कि देने की, तो एक ऐसा क्राइटेरिया बनाए, एक ऐसा बेस तैयार करें ताकि उन बच्चों को वास्तव में, जो बच्चे एलिजिबल है, उनको वो नंबर मिले, या फिर इनको बंद करें। क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं 5 नंबर मिलेंगे इस आस पे बैठे रहते हैं, ठीक है, तो इससे अच्छा वो थोड़ा और प्रयास करेंगे, तैयारी और करेंगे, ताकि उनको दिमाग में ये बैठ जाए कि हमें 5 नंबर नहीं मिल रहे। तो ये भर्तियां, तो इनमें तो रुकावट ना आए, कोई व्यवधान ना आए, कोई बाधा ना आए, कम से कम स्मूथली ये रिजल्ट परिणाम तो निकले। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं ना, वो तो कम से कम तनाव में ना आए, डिप्रेशन में ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि इतना काम पहले हो जाए, ये तो चलो त्रुटियां हैं, ये तो बार बार कितने भी गिनोगे वो त्रुटियां रहेगी, इनको तो छोड़ो, इग्नोर करो। अब ये सुझाव है, समाधान हो सकता है, ये कह सकते हो हम्बल सजेशन है ये भी। तो ये 8 चीजें, 9 चीजें हैं ये, ठीक है। नंबर मिले ना मिले वो तो आप डिसाइड करेंगे, देने हैं कि नहीं देने। यदि नहीं देने तो इनको बिल्कुल कैंसिल करो, ताकि ये चीज 2 पार्टियां ना बने, 5 नंबर लेने वालों की, ना लेने वालों की। अगर कहेंगे भाई मिलने चाहिए तो कहेंगे कि भाई तुम उनके साथ हो, नहीं मिलने चाहिए तो वो कहेंगे भाई क्यों मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलने चाहिए। 5 नंबर तो 8 क्वेश्चन ठीक करेंगे, जब 5 नंबर मिलेंगे तो ये 2 खेमे बढ़ गए, 2 भागों में बट गए। तो ये खत्म करो, ठीक है। अब कट ऑफ की बात मैं करूं तो देखो 81 तो बहुत ज्यादा कट ऑफ होती है, लेकिन ये कम कैसे हो सकती है? देखो इसका एक कारण है, जैसे अब फिलहाल पद कितने हैं? 14,000 डी ग्रुप में, ठीक है, डी ग्रुप में पद 14,000 है। अच्छा, अभी रिजल्ट आया, परिणाम घोषित हुआ है, वो मान लेता हूं मैं 11,000 के, ठीक है, बच गए कितने? 3,000। अब जो 11,000 बच्चे हैं रिजल्ट में, जो अभी रिजल्ट आउट जिनका हुआ है, जिनका परिणाम निकला है, जिनकी ज्वाइनिंग भी लगभग हो ली या हो जाएगी, तो इन 11,000 में मैं ज्यादा से ज्यादा बताता हूं आपको, 1,000 से 1,500 बच्चे, 2 मान लो 2,000 बच्चे हैं जो वास्तविक डी ग्रुप के हैं, बाकी 9,000 बच्चे तो इनमें से ही है, ठीक है, इनमें से 9,000 बच्चे, तो 3 तो ये वैकेंट रहेंगे, 9,000 बच्चे ये वैकेंट हो जाएंगे जब ये सिस्टम पहले हो जाएगा। तो 12,000 तो अभी हमारे पास डी ग्रुप के हैं। अब 12,000 है, प्लस में यदि पद बढ़ाते हैं, वास्तव में बच्चों का हित चाहते हैं, तो जो वास्तविक रूप से जो जब सीट खाली है, वैकेंट है डी ग्रुप की, तो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक नोटिफिकेशन निकाले या ऑफिशियल सर्कुलर निकाल के और ये बढ़ा सकते हैं। चलो नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी 12,000 तो अभी वैकेंट मिलेंगे आपको। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, मैं ये कहता हूं कि इनके बाद आनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे इंतजार कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट तो उनके अनुकूल आएगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको सफलता मिलेगी, उनका तनाव दूर होगा और बच्चे भी मोटिवेट होंगे। अगला सीईटी आने वाला है, उसमें बच्चे और जोश खरोश से तैयारी करेंगे। और 65,000 पद खाली बता रहे हैं, जो अगला सीईटी होगा, ठीक है, वो भी जून में लगभग निश्चित हो गया कि जून में होगा, तो वो तो बाद की बातें हैं। 12,000 बच्चे ये हैं, पद बढ़ाते हैं तो ये बहुत बच्चों के हित की बात है, ना बढ़ाते हैं तो छोड़ो। अब देखो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, 56-57 ग्रुप निकलेगा, ठीक है, पूरा 12,000 निकल जाएगा, 12,000 बच्चे ये निकल जाएंगे, 12,116 ये 12,000 ये बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है, लगभग और 8,000 बच्चे और भी हैं जो सी ग्रुप के हैं, 6,000 यदि हरियाणा पुलिस के निकाल देते हो, जल्दी कर देते हो। उसके बाद में अब बात आएगी पीजीटी की रोज लिस्ट आ रही है, उसके बाद केवीएस में भी गए, उसके बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली जीडी और ड्राइवर में गए, अभी एसएससी जीडी का भी चल रहा है, ठीक है, डीएसएसबी जो है उसमें भी कलर के पोस्ट निकले हुए हैं, तो वो भी रिजल्ट डालेगा और कुछ रिजल्ट आ भी रहे हैं। डीएसएसबी टीजीटी का भी अभी एग्जाम होने वाला, वो भी निकल जाएगा। उसके बाद में जो चंडीगढ़ पुलिस है उसमें भी लग गए बच्चे। उसके बाद में रेलवे के कई डिपार्टमेंट के एग्जाम और रिजल्ट आली और आ जाएंगे, क्योंकि अभी आरपीएफ की भर्ती आई है 4600 कितने की, एसआई की भर्ती है। तो कहने का मतलब है कि इतनी चीजें, इतने और बच्चे जब निकलेंगे, जब इतना सिस्टम होगा, जब ये सारी चीजें होने के बाद में इतने अंतराल में, इतने समय के अंतराल में, तो ये चीजें भी हो रही है। पीजीटी का रिजल्ट रोज आ रहा है, केवीएस में भी जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस में भी भर्ती हो रही है, दिल्ली ड्राइवर भी लग गए, एसएससी जीडी के अभी एग्जाम चल रहे, वो भी रिजल्ट आ जाएगा इतने समय में। तो डीएसएसबी में टीजीटी का अभी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उधर भी हरियाणा के बच्चे बहुत जाते हैं। डीएसएसबी के अभी कलर के बहुत ज्यादा पोस्ट निकली हुई हैं, अभी एमटीएस निकला हुआ है। उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस में चले गए, रेलवे में भी, रेलवे अभी आरपीएफ की अभी नोटिफिकेशन आया है, 4600 कुछ है, जिसमें जीडी और एसआई है। रेलवे में तो और भी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ग्रुप के पता नहीं कितने, अभी रेलवे डी ग्रुप का भी निकलने वाला है। तो और वेटिंग लिस्ट भी आती रहती है। और फिर यहाँ देखो एक चीज और छूट गई, हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग लिस्ट आ रही है, ठीक है, 1200, 2400 ये भी निकल गए, ठीक है, एक तीसरी लिस्ट आने वाली है। तो इतना जब कोई चीज सिस्टम होगा तो ये तो मान के ही चलो कम से कम 10-12 नंबर तो कट ऑफ नीचे आनी है। पर बशर्ते कि ये समाधान हमारे कमीशन से मैं आग्रह करता हूं, मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीजें होने के बाद ये चीज तो अपने आप ही हो जाएगी। यदि इसमें समय लेते हैं, वेटिंग लिस्ट की जल्दबाजी ना करके इसमें यदि समय लिया जाता है, तो ये गलतियां भी माफ हो गई, सारी गलतियां जो हो गई वो कोई बात नहीं है, इग्नोर हो गई। और ये समाधान यदि हो गया तो ये चीजें अपने आप होनी है। पीजीटी, केवीएस, ये सारी चीजें बच्चे जा रहे हैं और जाने वाले हैं, ठीक है। तो वही जो आज हम 77.83 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम जर्नल की बात कर रहे हैं, तो ये लगा लो कि अपने आप ही 10 से 12 नंबर नीचे आनी है। चाहे कोई कुछ भी बताए, कैसे भी चाहिए, वो तो देखो बच्चों का हक है कि वो क्या चीज सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं। लेकिन मैंने तो इसका बहुत अध्ययन किया है, तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, देखो मनुष्य तो गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि हो सकता है कि मैं सही बता रहा हूँ तो समझ में आए, तो वो बात बहुत दूर तक जाए, ठीक है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रिजल्ट आपके अनुकूल ही आएगा, तनाव ना ले, आगे बढ़े। वो कहते हैं ना, वो लोग जो बच्चे सफल होते हैं ना, वो प्रतिशोध नहीं चाहते, वो परिवर्तन चाहते हैं। हम प्रतिशोध लेकर कुछ नहीं कर सकते, केवल अनावश्यक हम और तनाव में जाएंगे। हम परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन चाहते हैं तो सफलता हमारे पास है। और सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सफल होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कुछ एक समय होता है जो बुरा चलता है, अच्छा चलता है, ये तो चलता रहता है, ये तो जीवन की गति है, ये तो ऐसे निरंतर और नियमित रूप से चलती रहेगी। सभी बच्चों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।